कंप्लीट, विवाह संपन्न हुआ। आज मेरी मम्मी का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ब्लॉग बनाने में बिजी है। नमस्कार, पहला मेरे से मैं प्रेरणा कड़ाकोटी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो आज का ब्लॉग है मेरा शादी पे। कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, महिला संगीत पे था। तो आज बारात आ रही है दिल्ली से। तो हम चल रहे हैं सीधा बारात में। तो आपको गेट पे ले चलती हूँ मैं सीधा। बारात ऊपर से आ चुकी है तो सीधा गेट पे चलते हैं। यहाँ पे उनसे मिलाती हूँ आप सबको। सब लोग वेट कर रहे हैं। तो ये है गेट। तो फ्रेंड्स, हमारे पारंपरिक बाजे के साथ सरंकार जो कि छोलिया नृत्य और साथ में बैंड भी आ चुका है। यहाँ पे पंडित जी के पैर धोकर पंडित जी पटने पे खड़े हो गए। अब दूल्हे के पैर धुले जाएंगे, उसके बाद दूल्हे भी पटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे न्योता लिखा जा रहा है। ये पार्लर का कोर्स किया हुआ है इसने। तो आप थोड़ा बता दो मुझे, आपको कैसा लग रहा है? नर्वस फील है बहुत ज्यादा और एक्साइटमेंट और भी। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा भीड़ है और ये लोग को ले आए हैं और हमें डांस कर करके और हम लाइन पे लगे हुए हैं। लाइन अभी बहुत लंबी है, पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद मैं चली गई थी घर और बच्चों को मैं सुलाकर फिर से नीचे आ गई हूँ जयमाला के लिए। तो अब जयमाला दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे जयमाला अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जयमाला अभी स्टार्ट होगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और 11:15 हो चुके हैं अभी तक, तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, देखते हैं नीचे जाकर। तो फ्रेंड्स, इंतजार खत्म और दुल्हन देखिए बस आने ही वाली है। आपको ले चलती हूँ सीधा जहाँ मंडप में, जहाँ पे फेरे होंगे और वहाँ पे ले चलती हूँ आप। तो मैं भी जा रही हूँ सीधा वहीं पे। तो आइए चलते हैं वहाँ पे और दिखाती हूँ आपको सारे रीति रिवाज। चलते हैं। फल की टोकरी सौंप दी है यहाँ पे।
फ्रेंड्स अब फेरों के लिए अग्नि जला दी गई है। तो अभी थोड़ा मंत्र पढ़ने बाकी है पंडित जी के, तो उसके बाद फेरे होंगे। तो फ्रेंड्स दुल्हन का भाई दुल्हन को खिल दे रहा है, जो कि दुल्हन अब इस खिल को छीटेगी और फेरे लेगी। फर्स्ट फेरा कंप्लीट हो गया, सेकंड फेरा स्टार्ट। दो फेरे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। जीवन के तो बहुत बड़े वो है, जीवन को चलाने के लिए पंडित जी जोरल बुलाओ भाई, जो है बहुत बड़ा आश्रम है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब कुछ शर्त से हो। शर्त कैसे, मतलब वर जी के लिए आपकी कुछ शर्तें हैं और वर जी की आपके लिए भी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं कि तीर्थव्रतोद्यापने के दानम मया सत्वम एकांत पूरिया वामांग मायामी तदा तुरीयम जगात कन्या प्रथमम कुंभ। देखो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है तब तक आप तीर्थ में भी जा सकते हैं, यज्ञादि कर्म भी कर सकते हैं, बकायदा जनेऊ होना चाहिए तब, ठीक है नहीं। लेकिन मतलब विवाह के बाद बिना पत्नी के यज्ञ भी संभव नहीं है। मतलब आप जो है यज्ञादि कर्म करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, व्रत का उद्यापन करेंगे, कोई भी शुभ कार्य घर में करेंगे, पाठ पूजा, तो औरत को शांत में होना जरूरी है, पत्नी को शांत में होना जरूरी है। तो इसलिए पहली शर्त है कि जो भी आपकी आय होगी, जो भी आप खर्चा करेंगे, आय मानी जो आप कमाएंगे और जो भी आप खर्चा करेंगे उसमें हमारे कार्यों में, तो उसका भी आप मेरे को जगह बताएंगे। और सातवीं शर्त है आपको सारे संसार को मातृवत भाव से देखना होगा, कभी भी किसी को दृष्टि भाव से ना देखें, है नहीं, सबको जो है मातृवत भाव से देखें और सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें, किसी को भी दृष्टि भाव से ना देखें। अगर आप ये भाव रखते हैं, आप इस प्रकार से रहते हैं, तो मैं आपकी मांग आती हूँ। और सातवीं शर्त है, मैंने हमको जीवन दिया है, तो जीवन का लक्ष्य यही नहीं है कि हम संसार में आगे हम वासनाओं में ही खो गए, वासनाओं में ही नहीं खोना है। और इतना ही नहीं कि हम अपना पेट भर लें, केवल उतना ही करें संसार में, और क्या उसके अलावा और भी है, क्या है कि हमको धर्म भी करना है, शुभ कार्य भी करने हैं, परोपकार भी करना है जो हमसे बन सके। ये तो कन्या की शर्त है, लेकिन वर जी की शर्तें भी हैं कि मैं आपको वामन कब दूंगा, है नहीं, मैं आपको आदु धर्म कुटुंब सुविधा मिष्टा प्रिया भाषणी क्रोधालस निवारिका, है नहीं, कि जो है हमारे जो कुटुंब का जो धर्म है वो आपको स्वीकार करना होगा, हमारी मर्यादा को आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि मर्यादा पहली चीज़ है। जहाँ मर्यादा है वहाँ सब कुछ है। हमारा धर्म है तो सब कुछ बचा हुआ है, धर्म अगर बचता है तो सब कुछ बचता है संसार में, अगर धर्म नहीं तो कुछ नहीं है नहीं। धर्म से कर्म, कर्म से धर्म, दोनों का जो है एक दूसरे के पहलू है। अगर हम सत्मार्ग करेंगे तो हमारा धर्म बढ़ेगा और धर्म से जो है संसार की रक्षा होगी, सबकी रक्षा होगी, है नहीं। तो इसलिए जो हमारे कुटुंब का जो धर्म है, जो हमारी मर्यादा है, आपको ग्रहण करनी होगी और आपको जो है मीठी वाणी बोलनी होगी, क्योंकि वाणी ही एक जो है परमात्मा का अंश है।
और आपको जो है सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना होगा। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन इत्यादि जो भी होंगे, हमारे कुटुंब के जो भी लोग होंगे, जो भी अतिथि लोग हमारे घर में आते हैं, जो भी हमारे मेहमान लोग आते हैं, उनका भी आदर सत्कार आप करें। और हमेशा देखो, हर एक पत्नी के लिए उसका पति उसका भगवान है। पति देवो भव कहा है नहीं? अच्छा है तो है ही, पति अच्छा है तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर दूल्हा लंगड़ा तो ऐसा भी है, अगर तब भी है, क्योंकि इसका जो है इसका विवरण है, भागवत कहती है, ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि मतलब सुन करके मतलब आदमी मतलब असंभ्य में रहेगा। तो इसलिए उसका पति इसके लिए भगवान है, तो उसका कर्तव्य कि अपने पति की सेवा करना। और पति का भी फर्ज है कि वो कभी भी जो है पत्नी की जो है अवहेलना ना करे, है नहीं? यत नारीम पूजनते तत्र रमन्ते देवताः। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग भी निवास करते हैं और वहाँ सुख शांति भी होती रहती है, मतलब वहाँ सुख शांति होती है। तो इसलिए ये शर्तें हैं। तो वर जी की तो केवल 4 ही शर्तें हैं और कन्या की 7 शर्तें हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है कि एक दूसरे का अपना जीवन को चलाने के लिए इस प्रकार की राह पर हमको चलना चाहिए और अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। का विधान आपको बताया, ठीक है? अब वामांग हो जाओ। हमेशा जो है पत्नी को है दाएं तरफ ही वामांग जो है अभिषेक शैली और भोजने पत्नी सदा वाम को अब है सिंदूर और यहाँ दोनों यहाँ और यहाँ कंधे में दोनों कंधों में टच करो, यहाँ टच और ये मांग भरो, हाँ दोनों हाथ पहले सीधे हाथ में पूरा डालो, ये पूरा खाता है, पूरा डाल। तो सीधा जा रही हूँ मैं अपने घर पे, वहाँ पे जाके थोड़ा मुँह हाथ धो के फिर उसके बाद आएंगे विदाई के टाइम। तो तब तक मैं चलती हूँ और घर पे जाती हूँ, पहले चाय पानी करते हैं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको आगे का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हमें थोड़ा जाने में देर हो गई, बारात आ गई है, तो मैं आपको रास्ते से ही दिखाऊंगी। ये हमारे इस सीजन की सबसे लास्ट बारात है, तो दुल्हन आ गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं उनके घर पे जा नहीं पाई, लेट हो गया।